ऑन कर दी है और ये हमें 30 मिनट्स चलेगी, तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर हम दोबारा से अगला पार्ट उसमें कर लेंगे। तो इंशाल्लाह ये सारा कुछ आज मैंने करके दिखाना है। हमारे पास तकरीबन 1 आवर है, 1 आवर में इंशाल्लाह ताला ये सारा काम हो जाएगा। तो मैंने रिकॉर्डिंग, तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो टारगेट है वो अपनी वेबसाइट को, जो कि हमारी ऑलरेडी हमने कंटेंट डेवलप कर लिया है, जैसे कि ये स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा है, और इसका हमने रिकॉर्ड भी पॉपुलेट कर दिया है www DNS मैनेजर में, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया अपनी जो IP एड्रेस 172.16.1.3 के साथ। यहाँ तक आप ऑलरेडी फैमिलियर हो और इसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है कि यहाँ तक हम काम कर चुके। अगला काम, एज ए सर्टिफिकेट अथॉरिटी आप कोई सर्वर ले लो। अगर इसी डोमेन कंट्रोलर के ऊपर आपने सर्टिफिकेट के लिए सर्विसेज ऑन करनी है, इस पर भी कर सकते हो। आप अपने नेटवर्क पे मौजूद कोई भी एक 2016 सर्वर रखो, उसको इसका डोमेन मेंबर बना दो, मेंबर सर्वर बना दो, और उसके ऊपर भी आप एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज के आपने रोल को ऑन करना है। तो अभी हम करते हैं सर्टिफिकेट अथॉरिटी के लिए हमें सर्विसेज को ऑन करना पड़ेगा। सर्विस का नाम क्या है? एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज। तो हम इसी सर्वर पे रहते हुए डोमेन कंट्रोलर पे, वैसे तो अलग से भी हो सकता है सर्वर जिसका काम ही सर्टिफिकेट्स को डील करना आपके इंटरप्राइज लेवल पे, लेकिन ये जस्ट हमने प्रैक्टिकल, वैसे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में तो हम हमारे सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है, लोकल यूजर के लिए जरूर होगी वैल्यू, लेकिन अगर आप अपनी पब्लिकली देना चाह रहे हो वेबसाइट को, तो आपने होस्ट करवाओगे, डोमेन परचेज करोगे, होस्ट करवाओगे, फिर सर्टिफिकेट भी आप परचेज करोगे, चाहे उसी से ले लो जहाँ डोमेन आपने रजिस्टर करवाया है, चाहे आप गोडैडी से या डिजीसर्ट से ले लो, किसी और सर्विस साइट से लेनी है तो आप सर्विस ले सकते हो डिजिटल सर्टिफिकेट। अच्छा, अब ये हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसी सर्वर को जो कि डोमेन कंट्रोलर है इसके ऊपर एक रोल डालते हैं। क्योंकि हम लोग थर्ड पार्टी से नहीं ले रहे सर्टिफिकेट, हमने अपने ही सर्वर के ऊपर इस सर्विस को ऑन करने लगे। अगेन मैनेज, ऐड रोल एंड फीचर्स, नेक्स्ट नेक्स्ट, रोल बेस्ड, नेक्स्ट, इसी सर्वर पे 172.16.1.3, ठीक है, ओके, ये जी ये रोल है, इसको ऑन करना है। एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज, इससे रेलेवेंट फीचर्स ये ऑन होगी, और आपको ये जैसे डिस्क्रिप्शन में दिख भी रहा है, एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज यूज्ड टू क्रिएट certificate authorities and related role service that allow you to issue and manage certificates used in the variety of application। वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन का मतलब कोई फाइल आप सिक्योर करना चाह रहे हो, वेबसाइट को सिक्योर करना चाह रहे हो, ईमेल को सिक्योर करना चाह रहे हो, एनी कंटेंट हमें करंट सरानियों में अपनी वेबसाइट जो वो आपने एक बना ली है उसके लिए रिक्वेस्ट पुट करेंगे इस सर्टिफिकेट अथॉरिटी को। कैसे करेंगे, किस तरह फुलफिल होगी, किस तरह कनेक्ट होगी, कन्फिगर होगी, बताओ आप। नेक्स्ट, पहले तो एक इस रोल को ऑन कर लेते हैं। नेक्स्ट, ठीक है जी। अब ये आपको सर्टिफिकेट अथॉरिटी के लिए वो कह रहा है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी के लिए थिंग्स टू नोट में याद रखिएगा उजैर, समी और शाहजैन, कि आपने जो डोमेन कंट्रोलर पे प्रमोट अगर करवाना है इस सर्वर को तो करवा दो। इत्तेफाक से हमारा सर्वर डोमेन कंट्रोलर ही बना हुआ है, लेकिन अगर आपने ये डिसाइड किया कि इसको बाद में डोमेन कंट्रोलर के तौर पर प्रमोट करवाना है तो ये पॉसिबल नहीं है। पहले डोमेन कंट्रोलर अगर बनाना है बना लो, अगर मेंबर सर्वर है तो बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर इसी को आपने फ्यूचर में डोमेन कंट्रोलर के तौर पे इसको आपने करना था इसको, तो आप पहले इसको कर लो, फिर सर्टिफिकेट के लिए सर्विसेज आप ऑन करो। ये सिंपल सा पॉइंट है। और ये आपकी कनेक्टेड जो ऑप्शंस हैं, फिलहाल तो मुझे सिर्फ ये वाली चाहिए, सिर्फ ऊपर वाली चाहिए सर्टिफिकेट अथॉरिटी, लेकिन ये सपोर्टिंग है आपको वेब एनरोलमेंट के लिए, अथॉरिटी वेब एनरोलमेंट के लिए, डिवाइसेस के लिए, ये एडिशनल हैं, करनी है कर लो। ये राउटर स्विचेस के लिए, और ये आपकी ऑनलाइन रिस्पॉन्डर के लिए कि कभी आपका सर्टिफिकेट रिवोक कर लिया जाए तो आपको अपडेट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में या पब्लिकली, फिर ये सर्टिफिकेट की लाइफ खत्म हो गई, रिवोक कर लिया गया। तो अभी फिलहाल अभी मैं आपको ये कहूँगा अगर आप ऊपर वाली ऑप्शन भी ऑन कर दो तो मोर देन एनफ है आज के टास्क के लिए, लेकिन मैं चलें ये बाकी ऑप्शन भी ऑन कर देता हूँ। इसकी डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ना, ये साइट के ऊपर लिखी है, ये लास्ट टाइम मैंने डिस्कस भी की थी। रिस्टार्ट अगर रिक्वायर्ड है जरूर करो, ये हर दफ़ा किया करो ताकि आपको एक्स्ट्रा ये स्टेप परफॉर्म ना करना पड़े। ये जी मैंने इंस्टॉलेशन लगा दी, और आपको पता है इनमें से दो ऐसी ऑप्शंस हैं जो नेटवर्क से रिलेटेड हैं, वेब एनरोलमेंट और नेटवर्क सर्विसेज डिवाइसेस के लिए।
उसको आपको बाद में कॉन्फ़िगर अलग से करना पड़ेगा, बाकी हो जाएगी। ठीक है, ये ऊपर आपको जो सर्विसेज ये नीचे मैंने आपको दिखा रहा हूँ ये वाली, इनकी बात हो रही है जो इसके पिछले स्टेप में थी, अभी दिखाता हूँ। ये इंस्टॉलेशन होनी जा रही है। तो जनाबी अली, आज हमने फास्ट फॉरवर्डली ये पूरा एक्शन परफॉर्म करना है और अपनी वेबसाइट जो कि अभी आपको मैंने दिखाई थी, इसको हमने सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट एक जनरेट करवाएंगे। वो फुलफिल कहाँ से होगी, वो उस वेबसाइट पे जाएंगे या हम लोकली अपने लोकल होस्ट सर्वर जो कि सर्टिफिकेट अथॉरिटी भी है, इसी से फुलफिल करवा देंगे। लेकिन रियल टाइम में या रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। ठीक है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी ये जस्ट इस प्रैक्टिकल के लिए, फॉर द सेक ऑफ दिस प्रैक्टिकल के लिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ। अदरवाइज आप इसको कहाँ पे रिक्वेस्ट पुट करोगे, ये की जनरेट करके आप ये फाइल भिजवाओगे, सेंड करोगे उस पर डिजी सर्ट पे जाके आपने इस फाइल को आप मैच्योर करवाना है सर्टिफिकेट के लिए। लेकिन अभी करंट जो हमारी लैब के लिए हम सर्टिफिकेट अथॉरिटी भी खुद ही हैं। ठीक है, तो ये जी ऑलमोस्ट इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस चल रही है, तो उम्मीद करता हूँ ये अगले 2 मिनट में ये फटाफट ये भी हो जाएगी। और इससे फिर मैं नेक्स्ट इसको कॉन्फ़िगर करवाऊंगा। ये सारे के सारी ऑप्शन जो मैंने अभी ऑन करवाई थी, जिसमें से सर्टिफिकेट अथॉरिटी इज द राइट ऑप्शन फॉर आवर लैब। तो बाकी भी ऐप हैं, यूज़ कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा मैं आपको डिस्कस करूँगा इसको इंशाल्लाह। तो आज हम इंशाल्लाह ये लैब कर लेंगे, तो कल मैं आपको करवाऊँगा जी अनदर लैब के साथ आएंगे इंशाल्लाह ताला। वो आपकी है DHCP सर्वर। कल हम DHCP सर्वर के तौर पे एक लैब को उसे थ्योरेटिकली प्लस इसका प्रैक्टिकल टच करेंगे विद सिंपल वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग DHCP, और इसको मैच्योर करेंगे मंडे को फर्दर। DHCP इंशाल्लाह हम 2 सेशंस में इसको कंप्लीट करेंगे। तो अभी आज हम लोगों ने जो है वो वेब सर्वर हमने बना लिया था आज, और उसके अलावा हमने सर्टिफिकेट सर्विसेज का रोल इंस्टॉल कर दिया है। हमारा ये सर्वर जो है, जो कि डोमेन कंट्रोलर भी है, तो इसके ऊपर अब हम रजिस्टर करने लगे हैं एक सर्विस को, और इसको कॉन्फ़िगर करेंगे और अपनी वेबसाइट के लिए जाएंगे रिक्वेस्ट पुट करने। कैसे करेंगे अभी देखते हैं। सर जी, हमने अभी ये फेल ओवर क्लस्टरिंग करने हैं ना, अभी एफओसी हाँ हाँ, बताऊंगा आपको फेल ओवर क्लस्टरिंग। उसमें वो असल में और हाई नेटवर्क अवेलेबिलिटी लोड का बैलेंसिंग। हाँ, हाई अवेलेबिलिटी में वो आता है कि आप आपकी वेबसाइट बिल्कुल। और उसको हाईली अवेलेबल रखना है आपने, तो उसमें आप फेल ओवर क्लस्टरिंग एंड नेटवर्क लोड बैलेंसिंग के थ्रू आप अपनी सर्विसेज को ओवर दी इंट्रानेट और इंटरनेट पब्लिकली उसको हाई अवेलेबल आप रखोगे, ताकि इन दी एब्सेंस ऑफ वन सर्वर या इन दी ऑक्यूपेशन ऑफ वन सर्वर उसकी बिजी है, ऐसी सूरत में सेकंड सर्वर आपको रिस्पॉन्ड करे। तो ये आपका लैब्स आती हैं हाई अवेलेबिलिटी में, और इसमें 2 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक नेटवर्क लोड बैलेंसिंग का है और दूसरा आपका आपका आ जाता है फेल ओवर क्लस्टरिंग का। अच्छा, तो ये जी इंस्टॉल्ड ऑलमोस्ट हो गया। अब फटाफट इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। 2 ऑप्शन रह जाएंगी, वो अगले स्टेप में फटाफट उसको भी कर लेंगे। तो इंशाल्लाह अगले 5 मिनट्स में ये सारा काम आपका डन होने वाला है। तो ये हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको लेके जाता हूँ कि आपको दिखाता हूँ एक टूल एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज का, उसको जो कि सर्टिफिकेट अथॉरिटी के नाम से अवेलेबल होती है। ऑप्शन टूल्स में सर्टिफिकेट अथॉरिटी के नाम से आपको ऑप्शन आ जाएगी, उसको दिखाता हूँ। उसका मेन्यू थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, और फिर मैं जाऊँगा इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज पे, जहाँ पे वेबसाइट के डिफ़ॉल्ट वेबसाइट आपकी ऑलरेडी मौजूद है। वहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगी सर्वर सर्टिफिकेट्स की, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह उसके सेंटर पैनल में वो सारी चीज़ें अभी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ आपके साथ। तो ये जब तक हो रहा है, इन द मीन टाइम मैं आपको लेके चलता हूँ इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज पे। जब हमने वेब सर्वर बनाया था, तो ये देखो ये डिफ़ॉल्ट साइट आपकी पड़ी हुई है, और डिफ़ॉल्ट साइट में इसके लेफ्ट पैनल राइट पैनल जो कि एक्शन पैनल कहलाता है, ये देखो लिखा हुआ है ना एक्शन पैनल, और ये लेफ्ट नोड के ऊपर आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखा रहा है। और सेंटर में आपको कुछ मजीद ऑप्शंस अभी थोड़ी देर में अवेलेबल होंगी, लेकिन सबसे ऊपर मैं नोड पे जाता हूँ, DC1 पे, ये देखिएगा। यहाँ पे आपको अभी थोड़ी देर में मजीद कुछ चीज़ें मैच्योर होती हुई नजर आएंगी, जिसमें ये देख रहे हो सर्टिफिकेट सर्वर सर्टिफिकेट्स। यहाँ से आप अपने जहाँ पे आपने अपनी कंटेंट चूँकि कंटेंट आपके इसी में पड़े हुए इसी सर्वर पे, यहीं से रिक्वेस्ट जनरेट होगी। अब कैसे होगी अभी बताता हूँ।
ये सर्वर सर्टिफिकेट जी, ये वो ऑप्शन है जिसके थ्रू अपनी रिक्वेस्ट पुट करोगे, उसको फुलफिल किया जाएगा। कैसे किया जाएगा ये अभी दिखाता हूँ। ये सारे स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें स्टूडेंट्स और बाज़ मैं भी फंस जाता हूँ, तो इंशाल्लाह आज हम स्मूथली इसको टारगेट करेंगे। ये सर्टिफिकेट किस तरह रिक्वेस्ट पुट होती है अभी आपको दिखाता हूँ। और साइट्स में जिस तरह आपको डिफ़ॉल्ट साइट, इसका नाम अगर आप चेंज कर लो तो बेहतर हो जाएगा, ठीक है, चेंज भी कर सकते हैं, अभी मैं नहीं करूँगा इसको। और ये बाइंडिंग में अगर आप जाओ ना, बाइंडिंग में, तो ये देखो अभी आपकी जो वेबसाइट है वो पोर्ट नंबर 80 के ऊपर सिंपल HTTP बाइंडिंग साइट है। ये देख रहा है टाइप में HTTP, और यहाँ पे अनअसाइंड है। और ये सारा मैं प्रोसीजर आपको अभी कंप्लीट करके दिखाता हूँ। यहीं पे अभी आपको पोर्ट नंबर 443 अवेलेबल होगी HTTPS के साथ, ठीक है। अभी आपको थोड़ी देर में ये सारी चीज़ें मैच्योर करते हैं। सबसे पहले ज़रा सर्टिफिकेट आपका प्रॉपर रोल इंस्टॉल हो जाए, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी दिखाता हूँ इधर कैसे आपने इसको कंप्लीट करना है। तो ये जी हमारा जो है, ये देखिएगा, तो ये ऑलमोस्ट अब इसको फीचर इंस्टॉलेशन हो गई। अब इसको कॉन्फ़िगर करवाओ, ये ऑप्शन है। अगर आपसे मिस भी हो जाए तो फ्लैग आ जाता है, आपको पता है बैकग्राउंड में फ्लैग है, वहां से भी कर सकते हो। अगर क्लोज हो भी जाए एक्सीडेंटली, कोई इशू नहीं, बाद में भी कर सकते हो। ये देखो एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज कॉन्फ़िगरेशन नोड, और यहाँ पे आपने क्रेडेंशियल रिक्वायर्ड होंगे एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको, जो मुझे रिक्वायर्ड होगा, इसको मैं क्लोज करके एक चीज आपको दिखा दूं, वो पहले ही मैं कर देता हूं। मुझे एडमिनिस्ट्रेटर का ईमेल को कॉन्फ़िगर करना है, ईमेल को प्रॉपर्टी सेट करनी होगी। इसके अलावा मुझे एडमिनिस्ट्रेटर को एक सिक्योरिटी ग्रुप है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस ग्रुप का मेंबर भी बनाना पड़ेगा। वो आपको मैं पहले ही मैं बना देता हूँ और दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। वो ऐसे ही करते हैं जैसे एक सिंपल आप एक्शन परफॉर्म करते हो। ये देखिएगा, मैं जाता हूँ, ये 2-3 काम पहले कर लेता हूँ क्योंकि बाद में भी मुझे करने ही करने हैं, तो मैं पहले ही कर लेता हूँ इसको। और अगर ये क्लोज कर दो कोई इशू नहीं, बाद में कर लेंगे इसको। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, अब ये वैसे तो ये मुझे पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, कॉन्फ़िगर करने से पहले ये ज़रूर कर लीजिएगा। MMC करके चले जाओ, कोई इशू नहीं, डायरेक्ट सर्च बार के थ्रू चले जाओ। आपने जाना कहाँ है, यूजर इन कंप्यूटर में, ठीक है। और 2 काम करने हैं। वो 2 काम क्या करने हैं, एक तो आपने रिक्वायर्ड है फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, रिक्वायर्ड है एडमिनिस्ट्रेटर का ईमेल एड्रेस, और दूसरा मुझे एडमिनिस्ट्रेटर को एक ग्रुप होता है IIS यूजर का, उसका मेंबर बनाना है। बस ये 2 काम करने हैं क्योंकि मुझे ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो मैं जाता हूँ, कोई मुश्किल काम नहीं कर रहा, ये ऑलरेडी आप इससे फेमिलियर हो। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर इन कंप्यूटर में डायरेक्ट भी जा सकते थे, लेकिन मैं ये मैनेजमेंट कंट्रोल के थ्रू चला गया, कोई इशू नहीं। आप डायरेक्ट भी जा सकते हो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर इन कंप्यूटर में, सर्च बार के थ्रू भी जा सकते हो आप, वैसे भी स्विच कर सकते हो, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें क्यों जा रहा हूँ, मैं एक चीज़ करने जा रहा हूँ, ऐड करवाओ। ये स्नैपशॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंट्रोल, जब जरूरत पड़े आप यूज़ कर लो इसको। ये देखो, यहाँ से मैंने जो अभी काम करना है वो यूज़र, और यूज़र नोड में एडमिनिस्ट्रेटर, और एडमिनिस्ट्रेटर को मैंने ये ईमेल कॉन्फ़िगर करने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जब रिक्वेस्ट पुट करूँगा कॉन्फ़िगरेशन की तो ये देना पड़ता है, ठीक है। ये दे दीजिएगा। दूसरा मेंबर ऑफ में जाइएगा, और यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप देख रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटर किस ग्रुप का मेंबर है, ये आपको दिख रहे हैं 4-5, ठीक है। इसमें ऐड करवाना है आपने, और ये अभी जरूरत पड़ेगी कॉन्फ़िगर करने के लिए। IIS चेक करवा लो, ये है जी IIS_IUSRS, ठीक है। ये ग्रुप का मेंबर होना जरूरी है। ये अभी बताता हूँ कब जरूरत पड़ेगी, अभी आपको बताता हूँ। ये 2 काम कर लेना है, ठीक है। अप्लाई, ओके, ये पहले कर लो, कोई मसला नहीं, ये सारा एक्शन परफॉर्म करने से पहले कर लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ दोबारा कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट पे। दोबारा मैं स्क्रीन पे आता हूँ, यहाँ पे क्रेडेंशियल दे दो, और ये देख रहे हो पीछे आपको बता भी रहा है
कि credential to configure role services. To install the following role service, you must belong to the local administrator group. बिल्कुल सही है. दूसरा, to install the following roles, ये roles हैं नीचे 4, ऊपर 3 के लिए किसकी जरूरत है? आप लोकल एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप के मेंबर होना चाहिए. नीचे वाले 4 के लिए किसकी जरूरत है? रोल सर्विसेज के लिए आप इंटरप्राइज एडमिन ग्रुप के मेंबर होना चाहिए. दोनों के थे, ये दोनों का थे. हम एक और मैंने डाला, वो क्यों डाला भी बताता हूँ. नहीं जी, पासवर्ड दोबारा दे देती हूँ. ठीक है जी, तो नेक्स्ट करो. ये रोल सर्विसेज जिनको आपने कॉन्फ़िगर करना है, ये 10 मिनट हैं. ज़रा टाइमर आप याद रखिएगा. मैं इंशाल्लाह इस कॉन्फ़िगर फटाफट कर देता हूँ. ये रिकॉर्डिंग का हिस्सा बन जाएगा. फिर अगला एक्शन हम अगले 30 मिनट्स में करेंगे, अगले सेशन. ये इसी में ये लो, ये सर्विसेज आपने ऑन कर देनी. ये देखो, ये दो आप नहीं कर सकते. नेटवर्क से रेलेवेंट 2 सर्विसेज हैं, दोनों याद रखिएगा. नेटवर्क डिवाइस एनरोलमेंट राउटर एंड स्विचेस के लिए, और सर्टिफिकेट एनरोलमेंट वेब सर्विसेज के लिए. ये 2 आप बाद में करोगे कॉन्फ़िगर. ये 4 पहले हो जाएंगी. टोटल कितनी है? 6. आउट ऑफ 6 4 कॉन्फ़िगर हो जाएंगी फर्स्ट अटेम्प्ट के ऊपर. अच्छा, अब ये आपका सर्टिफिकेट अथॉरिटीज के लिए आपने जो इसको स्टैंड अलोन कंप्यूटर बनाना है, तो आप ये ले लो. अगर मेंबर सर्वर है, मेरे करंट केस में क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी जहाँ पे इंस्टॉल है वहीं पे बना रहा हूँ. इंटरप्राइज सर्टिफिकेट अथॉरिटी के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, तो ये मैं ले लूंगा. ये आपको लिखा हुआ है. ये इंटरप्राइज सर्टिफिकेट अथॉरिटी मस्ट बी डोमेन मेंबर्स एंड आर टिपिकली ऑनलाइन टू इशू सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट पॉलिसीज. ये स्टैंड अलोन उस सूरत में लेना है स्टूडेंट्स. और इसका फायदा ये है कि इसको ऑफलाइन भी कर दोगे, कोई मसला नहीं है. ये लिखा हुआ नीचे सेकंड लाइन में, ऑफलाइन भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं. लेकिन जब कभी रिक्वायर्ड होगा सर्टिफिकेट रिन्यूअल के लिए और इशूएस के लिए, तो इसको आप अवेलेबल कर सकते हो मशीन के ऊपर. इसको मशीन को नेटवर्क पे अवेलेबल आपको रखना जरूरी हो जाएगा उस सूरत में जब आपको सर्टिफिकेट से रेलेवेंट कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी होगी. लेकिन इंटरप्राइज अगर आप ये रजिस्टर करते हो, तो ये आपको हर वक्त अवेलेबल रखना पड़ता है डोमेन मेंबर्स के. ये दोनों में ये फर्क है. स्टैंड अलोन मतलब अलग से एक मशीन जो सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए रेलेवेंट ही एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज कर सकते हो. और वो अगर वक्ती तौर पे बंद भी हो जाए नेटवर्क पे, कोई इशू नहीं है. ये रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाना है. बिल्कुल पीकेआई हायरार्की आपने मेंटेन करनी है. ठीक है. और सब ऑर्डिनेट उस सूरत में अगर आपकी बहुत बड़ी, आपका लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है और आपको डिफरेंट काइंड ऑफ एक्शन के लिए सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड होंगे और बल्क में सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होंगे, तो आपको सब ऑर्डिनेट्स जनरेट करने पड़ते हैं. अभी फिलहाल हमें स्मॉल काइंड ऑफ बिजनेस के लिए हमें ऐसा जरूरत नहीं है. अगर आपका छोटे साइज के ऊपर आपकी सर्टिफिकेशन इशू हो रहे हैं, अगर आपकी कंपनी का साइज जिस तरह डीजी सर्ट है ना, डीजी सर्ट हो गया, गोडैडी हो गया, तो वो तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो सब ऑर्डिनेट्स बना देते हैं. सब ऑर्डिनेट्स का मतलब है ईमेल सर्वर्स के लिए, वेब सर्वर्स के लिए अलग अलग वो आपको डेजिग्नेट कर देते हैं सर्वर्स सर्टिफिकेट अथॉरिटीज के लिए. फिलहाल ये छोटा सा बिजनेस है, हम अभी ये इसके लिए हम रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी के तौर पे. और याद रखना, जब तक रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी के नाम से सर्वर इंट्रोड्यूस नहीं हो जाता है नेटवर्क पे, सब ऑर्डिनेट की तो गुंजाइश ही नहीं है. ये तो बाद में बनेंगे ना, जब आपने लोड बैलेंस करना होगा नेटवर्क के ऊपर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए. अभी तो ऐसा जरूरत नहीं है. रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी के बगैर सब ऑर्डिनेट पॉसिबल नहीं है. कम अज कम नेटवर्क में एक रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी होगा, और फिर फर्दर आपके 10, 15, 20 जितने आपने बनाने ये बना सकते हो मेंबर सर्वर के तौर पे. अभी फिलहाल करंट सिनारियो में रूट सर्वर. फिर जी आपने एक प्राइवेट की जनरेट करवानी है. ठीक है, लाजमी आपको चाहिए. ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो ये ले सकते हो. नेक्स्ट ऑप्शन. तो फिलहाल मेरा न्यू सर्वर मैंने रजिस्टर किया है रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के तौर पे. तो ये प्राइवेट की, और उसकी जो आपने एल्गोरिथम यूज करना है और क्रिप्टोग्राफिक प्रोवाइडर कौन है वो आपने यहाँ से लिस्ट में से की लेंथ के साथ आपने मेंशन कर देना है. ठीक है. ये अभी आप क्या बना रहे हो, आप सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के तौर पे सर्टिफिकेट्स के लिए आपने अपने सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहे हो. अभी सर्वर की बात हो रही है, अभी वेबसाइट का कोई ताल्लुक नहीं इसके साथ, दूर दूर का. ठीक है, ये अलग से एक एक्टिविटी है सर्वर बनाने के लिए.
तो ये हमने कर दिया प्राइवेट की, आप इंटरेक्शन दे दो उसको। और यहाँ पे एल्गोरिदम आप जो भी सिक्योर हैश एल्गोरिदम, सिक्योर हैश एल्गोरिदम और मैसेज डाइजेस्ट 5 एंड 4 कोई सा इसमें यूज करना चाहो तो आप कर सकते हो। बस ये इसमें ख्याल रखिएगा, ये SHA-1 ना लीजिएगा, ये ऑलमोस्ट आपका जो है इसको क्रैक कर दिया गया है। तो हम 256 384 512 की लेंथ दे सकते हैं हैश एल्गोरिदम के। तो ये मैं जस्ट दे दिया 256। ये जी आपके सर्वर का नाम है, ये है सर्वर का नाम। जिस तरह मैंने आपको दिखाया था ना, अपना जब सर्टिफिकेट को हमने क्लिक किया था, व्यू किया था, तो वो आपको बता रहा था डिजी सर्ट है जी, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, डिजी सर्ट है। हमारे केस में क्या आएगा, ICT DC1-CA। ठीक है, नाम अगर चेंज करना है कर सकते हो। ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी के लिए ये सफिक्स में ये वैल्यू, ये मशीन का नाम है और ये कंपनी का नाम है। ये आपका उसमें क्या होता है, डिजी सर्ट के नाम से। ठीक है, तो ये अभी चूंकि मैं लोकली बना रहा हूँ अपना जस्ट टेस्टिंग पर्पस के लिए, ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी का, और डिस्ट्रिक्ट नेम नीचे और फुल नेम आपको नीचे प्रीव्यू हो रहा है। नेक्स्ट, चेंज करने की जरूरत नहीं है। 5 ईयर्स के लिए वैलिडिटी पीरियड, एक सर्टिफिकेट ये रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपका एक हम सर्वर एक सेट कर रहे हैं, इसको आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं फ्रॉम डेज टू वीक्स के लिए। फिलहाल जो रिकमेंडेड ऑप्शन है 5 ईयर्स ही रहने दो, इसको बाद में हम फर्दर आगे भी इसकी डेट को एक्सीड कर सकते हैं। ये अब लॉग फाइल मेंटेन कर लीजिए, डेटाबेस, लॉग लोकेशन, ये बाय डिफॉल्ट आपकी विंडोज फोल्डर के अंदर System32 में होता है। इसमें जब कभी आपको कोई ट्रबल शूटिंग रिक्वायर्ड हो, इस फाइल में जाके इसको रीड करने के बाद आप जो जो भी मेजर्स लेने हैं वो लिए जा सकते हैं। और इसके अंदर जो सर्टिफिकेट्स रजिस्टर होंगे, इसके लिए डेटाबेस के लिए अगर आपके पास SQL सर्वर्स हैं, कुछ और आपके पास डेटाबेसेस अवेलेबल हैं, तो ज़रूर आप उस पर जा सकते हो। अदरवाइज अभी ऑथेंटिकेशन के लिए मैं WIA ही लूँगा, विंडोज़ इंटीग्रेटेड ऑथेंटिकेशन। ये उस सूरत में होता है कि अगर आपके पास मोर देन सर्वर्स अलग से अवेलेबल हो तो आप ज़रूर ले लो। फिलहाल मैं इसको WIA कर लेता हूँ। और इसके लिए एक सिक्योर सॉकेट लेयर के लिए एक सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, वो अभी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, इसको हम अभी जब तक सर्टिफिकेट अथॉरिटी के तौर पे आपका सर्वर अवेलेबल नहीं अपने आप को करता कॉन्फ़िगर होने के बाद, ये आप यहाँ से सेटअप नहीं कर सकते। अभी आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। ये जी रिव्यू कर लो, अगर आपने इसको देखना है, जो जो अभी आपने काम किया है सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिख रही है। कॉन्फ़िगर, अभी ये आपकी ऑप्शन 4 तो कॉन्फ़िगर हो जाएंगी, 2 रिक्वायर्ड है उसको क्या, सर्टिफिकेट अथॉरिटी का कॉन्फ़िगर होना। तो सर्टिफिकेट अथॉरिटी आपको पता है टॉप ऑफ द लिस्ट कॉन्फ़िगर हो रही है सेटिंग, तो इसके बाद आपकी 2 जो रह गई हैं उसको भी मैं अटेम्प्ट करूंगा और ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट काम। ये लेंगे एडिशनल रोल सर्विसेज जो 2 रह गए करने हैं, यस। अच्छा, इसके लिए अब याद रखिएगा, इसके लिए आपको मेंबर होना जरूरी है IIS यूजर्स का। ये देखो, अगर आपने इसको मेंबर नहीं बनाया, जो कि मैंने बना दिया हुआ है, अगर ये एक्शन रिक्वायर्ड करता है कि आप आई यूजर, ये देखो 2 के तो आप हो ऑलरेडी, एडमिनिस्ट्रेटर, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर का, एंटरप्राइज एडमिन का, लेकिन ये 2 जो रह गई हैं सर्विसेज, इसके लिए आपको इंटरनेट इंफॉर्मेशन यूजर का ग्रुप का मेंबर होना जरूरी है। वो इसलिए मैंने बना दिया था, अदरवाइज अगर मैं ये एक्शन करता तो आपको एरर आ जाती, इसलिए मैंने पहले ही बना दिया। ठीक है, समझ गए ना सब लोग? ये नहीं, ये रिमेनिंग 2 ऑप्शन को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, उजैर, अली एंड समी। एरर आ जानी थी यहाँ पे, ये नेक्स्ट ना आता अगर मैंने इसका मेंबर ना बनाया होता। ठीक है, ये सर्विसेज आप 1 बाय 1 इनको भी ऑन कर दो और इनको कहो चलो ठीक है जी, अब इसको भी रोल को, अब ये देखो ये चीज़, सॉरी वो प्रीवियस स्टेप में मैंने कहा यहाँ पे आपका होता है ये, क्योंकि आपने दोनों सर्विस जब ऑन कर दोगे तो रेकमेंडेड आपको वो ऑप्शन बता रहा है, दी अकाउंट मस्ट बी मेंबर ऑफ द डोमेन एंड मस्ट बी एडेड टू द लोकल IISIUSR ग्रुप। ठीक है, ये हमने बना दिया है, इसलिए हमें अब कोई मसला नहीं है।
तो ये मैंने अगेन क्रेडेंशियल दिए, और ये याद रखिए ये जो भी अकाउंट है, एडमिनिस्ट्रेटर है या कुछ उज़ैर भी हो सकते हैं, बाकी कोई भी हो सकता है, इस ग्रुप का मेंबर होना जरूरी है, ये ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये है जी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के तौर पे एनरोलमेंट आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी हैं, आप सर्टिफिकेट को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आप ऑथराइज हैं लोकली। ठीक है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में नहीं, रियल टाइम पे नहीं, लोकली आप ये एडमिनिस्ट्रेटर इसके हो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की आप, तो यहाँ पे आप बताओ कंट्री अपनी बता दो। ईमेल बता दो, ये मैं ईमेल आपको है, ऑप्शनल वैसे है लेकिन दे दो आप, ताकि कोई ट्रबल शूटिंग रिक्वायर्ड हो, कोई इशू आपको रिजॉल्व करना हो तो आपको यहाँ पे देना पड़ता है ईमेल एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए।